हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद सुनील। ये वीडियो आपके इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि ज्योग्राफी का क्लास 11 एनसीईआरटी का पार्ट 2 चैप्टर 2 का होने वाला है। और ये वीडियो भी बाइलिंगुअल होगा यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालयस इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। कौन से हिमालयन रेंज को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? आउटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस या पूर्वांचल हिमालयस? आप अपना आंसर पॉज कर कमेंट सेक्शन पर लिखें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर हिमालयस, जिसको इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड के सारे टॉलेस्ट पीक पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माकालू, धौलागिरी। ये माकालू और धौलागिरी आपका नेपाल में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द हिमालयस इज नोन एज आउटर हिमालयस। कौन सा हिमालयस को आउटर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालयस, पूर्वांचल हिमालयस या अरावली रेंज? शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालयस, पूर्वांचल हिमालयस या अरावली रेंज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। ये आपका आउटर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका ग्रेटर हिमालयस एंड लेसर हिमालयस के बीच में है। और इसका साउदर्न स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है और नॉर्दर्न स्लोप के कंपेयर में। शिवालिक रेंज इज कॉल्ड एज आउटर हिमालय। इसका विड्थ है टोटल 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश टू लेस दैन 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। इसके विड्थ वैरी करता है हिमाचल प्रदेश से 50 किलोमीटर टू अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर तक। और इसको लेसर हिमालयस को मिडल हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछा गया है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, हाई रेनफॉल, लार्ज डेल्टा, लगून्स एंड बैक वाटर्स। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखें। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लगून्स एंड बैक वाटर्स। ये स्पेशली आपके स्टेट्स ऑफ केरला और कर्नाटका में होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन में। आपके बैक वाटर्स ये आपका डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के द्वारा, एक्शन ऑफ टाइड्स के द्वारा होता है। आपका लगून ये एक सैलो बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सी से सेपरेट होता है किसी बैरियर की वजह से, जैसे सैंड बार हो सकता है, कोरल रीफ हो सकता है। इंडिया में इंपॉर्टेंट लगून से आपका वेम्बर्डन लेक एंड अस्तामुर्दी लेक, जो कि दोनों की दोनों केरला में सिचुएटेड है। वेम्बर्डन लेक आपका लॉन्गेस्ट लेक भी है। द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया इज। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लगून कौन सा है? चिलिका लेक, दाल लेक, लेक पिचोला या कोलेरू लेक? चिलिका लेक, दाल लेक, लेक पिचोला या कोलेरू लेक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चिलिका लेक, जो कि एक रामसर साइट है अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसका एरिया है टोटल 1165 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपका एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगून है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोनकान कोस्ट स्ट्रेच फ्रॉम, कोनकान कोस्ट कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच्ड है? गोवा टू कोची, गोवा टू ड्यू, केरला टू आंध्रा, गोवा टू मुंबई? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवा टू ड्यू। कोनकान कोस्ट जो कि 720 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया में पड़ता है। ये आपका महाराष्ट्र, गोवा से होते हुए कर्नाटका तक जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे आपका कुछ और कोस्ट को देखते हैं। उत्कल कोस्ट जो कि आपका उड़ीसा में है, ये चिलिका लेक से होते हुए कोलेरू लेक तक जाता है। आंध्रा कोस्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू लेक से पुलिकेट लेक तक। कोरोमंडल कोस्ट जो कि पुलिकेट लेक से कन्याकुमारी तक है, ये तमिलनाडु में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिमालयस इन नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम आर इन विच डायरेक्शन। जो हिमालयस है जिसको कि पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट में, वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी, नॉर्थ टू साउथ। हिमालयस इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स लाई इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। अरुणाचल प्रदेश में ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में लाई करता है। और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में लाई करता है। व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से हिमालयन रेंज को सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोला जाता है? विच हिमालयन रेंज इज नॉन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज? आउटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, पूर्वांचल रेंज या हिमालय भी बोल सकते हैं, शिवालिक रेंज? वीडियो को लाइक भी करते चले और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले।
तो देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर हिमालयस। अब आगे वाले स्लाइड में हमने ग्रेटर हिमालयस के बारे में बात कर चुके हैं, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस डू वी फाइंड द कार्यवास फॉर्मेशन? हिमालयस के कौन से पार्ट में हमें क्या कार्यवास फॉर्मेशन मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस या कश्मीर हिमालयस? देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालयस। कश्मीरी लैंग्वेज में कार्यवास में मतलब का मीनिंग है एलिवेटेड टेबल लैंड, जो उठा हुआ टेबल लैंड होता है उस तरीके का, और ये आपका सैफरन कल्टीवेशन के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? इनमें से कौन सा हिल ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है? जवाड़ी हिल्स, नालामल्ला हिल्स, नीलगिरी हिल्स या महेंद्रगिरी हिल्स? कौन सा ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है? यहाँ पे नॉट पूछा है। तो देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी हिल्स। ये आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है और आपका नीलगिरी स्पैन करता है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। ये आपका केरला में एवरीकुलम नेशनल पार्क के अंदर लाई करता है नीलगिरी हिल्स। आगे, लेसर हिमालयस इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम इन उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड में लेसर हिमालयस का क्या नाम है? धौलाधार, नागटिब्बा, कयाल, कारेवा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागटिब्बा। ये आपका उत्तराखंड और के हिमालयस में हाईएस्ट पीक है। लगून्स जो होते हैं वो उनको केरला में कयाल बोला जाता है, और वेम्बर्डन कयाल जो कि लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया या लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया भी बोल सकते हैं, वो भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल हाईलैंड्स? सेंट्रल हाईलैंड आपका डेक्कन प्लेटू का नॉर्थन पार्ट है। इसमें से कौन सा रेंज नहीं पड़ता वहाँ पे? सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, कैमूर रेंज, महेंद्रगिरी रेंज? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी रेंज। सेंट्रल हाईलैंड आपका नॉर्दर्न सेगमेंट है पेनिसुलर प्लेटू का। नर्मदा रिवर आपको आपका डेक्कन प्लेटू को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल हाईलैंड और नीचे आपका मलवार प्लेटू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डामन हिल्स आर रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ विच? कार्डामन हिल्स को कौन से घाट कंटिन्यूएशन बोला जाता है हिल का? ईस्टर्न घाट, मिजो हिल्स, नागा हिल्स या वेस्टर्न घाट? कार्डामन हिल्स आर रिगार्डेड as the continuation of which? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट। दिस हिल इज नेम आफ्टर द कार्डामन स्पाइसेस विच इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। ये आपका यहाँ पर जहाँ पे कार्डामन हिल्स, आपका यहाँ पे कार्डामन स्पाइस ज़्यादा ग्रो होने की वजह से इसका नाम कार्डामन हिल्स पड़ा है, और ये आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला से एक्सटेंड होकर थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु तक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सजेशन भी है तो वो भी इस कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।